नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अश्वगंधा मेडिसिन के बारे में। इसे विथाइना सोमिनिफेरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह मेल्स की पर्सनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ फीमेल्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसको ठीक करने के लिए अश्वगंधा मेडिसिन का यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यदि आप पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड काफी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, यदि आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की यदि आपको प्रॉब्लम है, यदि आपको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम्स है, यदि आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, ऐसी कई सारी बीमारियां होती है जिसमें अश्वगंधा मेडिसिन का यूज किया जाता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ कुछ मदर टिंचर ऐसे होते हैं जिसको यदि हम साथ में यूज करें तो हमारी जो शरीर की ऐसी कुछ प्रॉब्लमें होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ अश्वगंधा के साथ में हमें इस मेडिसिन का यूज करना है, चाहे वह मेल्स हो, चाहे वह फीमेल्स हो, चाहे वह यंग एज हो, इस मेडिसिन का वह यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों मेडिसिन का डोज, कि हम किस पोटेंसी में इसे यूज करें और कब तक रेगुलरली यूज करें। कई फ्रेंड्स को यह जानकारी नहीं होती है कि इस मेडिसिन का सेवन हम कब तक रेगुलरली कर सकते हैं। यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें, मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही अश्वगंधा का यूज किया जाता है और अभी तक किया जा रहा है अश्वगंधा का यूज, जिसे विथाइना सोमिनिफेरा के नाम से भी जाना जाता है। यह आयुर्वेदिक में बहुत ही फेमस मेडिसिन है और होम्योपैथिक में काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथिक में मदर टिंचर के फॉर्म में यूज किया जाता है और आयुर्वेदिक में पाउडर फॉर्म में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे सीधे साइनम सिम्टम्स के बारे में कि हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं मेल्स की ओर कि मेल्स में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है इनफर्टिलिटी। यदि आप इंपोर्टेंसी के शिकार हो चुके हैं तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। सेकेंड आता है दोस्तों प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स। यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, बहुत ही जल्दी शीघ्र पतन की यदि आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप परफॉर्मेंस सही तरीका से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें मदर टिंचर फॉर्म में अश्वगंधा का यूज किया जाता है। इसमें कुछ सावधानी भी रखी जाती है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, जिन पेशेंटों को नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम हो गई तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंटों को मास्टरबेशन की हिस्ट्री रहती है, काफी लंबे समय से मास्टरबेशन करते आ रहे हैं और उनकी मसल्स वीक हो जाती है और मसल्स को इंप्रूव करने के लिए इस मेडिसिन का उसमें सेवन किया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करती है मेल्स में। आपने देखा होगा दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत से पेशेंटों का गिर जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाने के कारण वह पिताजी नहीं बन सकते। पिताजी न बनने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का शिकार करना पड़ता है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उनका शरीर नहीं बन पाता। मसल्स को इंप्रूव करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। यह तो हो गई मेल्स की बात। अब चलते हैं दोस्तों फीमेल्स की ओर कि फीमेल्स में किस लक्षण में यूज करेंगे। साथ ही साथ मैं टोटल आपको बताते चलूंगा कि कुछ ऐसी बुजुर्गों में भी इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है, तो बुजुर्ग में किस तरह से हमें यूज करना है। और भी कुछ ऐसी डिजीजें होती है जैसे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, वीडियो के साथ में बताते चलूंगा। कुछ परहेज भी हमें करने हैं और साथ में कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी है। बात करें दोस्तों फीमेल्स की, तो फीमेल्स में आपने देखा होगा फीमेल्स जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, चेहरा उनका पीले कलर का दिखने लगता है, तो अश्वगंधा का सेवन वह कर सकती है, उसमें अच्छा काम करती है। फीमेल्स में लिकोरिया की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब फीमेल्स में लिकोरिया सफेद पानी को कहा जाता है, उन्हें सफेद पानी की शिकार हो जाती है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिन फीमेल्स का मेंसेस टाइम पे नहीं आता है, उन्हें
टाइम टू टाइम मेंसेस नहीं होते तो अश्वगंधा का सेवन उसमें किया जाता है। कुछ फीमेल्स में आपने देखा होगा मेंटल इरिटेबिलिटी, यानी कि उनमें चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलता है, जरा सी बात में वह गुस्सा करने लगती है, तो उसमें अश्वगंधा का यूज किया जाता है। एंजाइटी के केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब प्रॉपर तरीका से फीमेल्स को नींद नहीं आती है तो उसमें इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। यह तो हो गए फीमेल्स के लक्षण। अब सीधे डायरेक्ट चलते हैं कि हमारे शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। दोस्तों, या यंग एज में यह डिसीज मिलती है तो आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बुजुर्गों में यह डिसीज मिलती है तो आप मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। 8 साल से ऊपर बच्चों में भी इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। दोस्तों, सीधे चलते हैं डिसीज के ऊपर। जिन पेशेंटों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जिन पेशेंटों को बार बार बुखार आने लगता है, बहुत जल्दी वह बीमार हो जाते हैं, तो इस मेडिसिन का सेवन उनमें मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है। जिन पेशेंट बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, उनको खाना खाया पिया अंग नहीं लगता, अपने आप को बहुत ज्यादा दुबलापन वहां पाते हैं, तो इस मेडिसिन का वह सेवन कर सकते हैं। यह हमारे हॉर्स पावर को बढ़ाती है, हमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, हमारे शरीर को मजबूत करती है, तो आप इस मेडिसिन का सेवन मदर टिंचर फॉर्म में कर सकते हैं। जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, उनका शरीर प्रॉपर तरीका से नहीं बन पाता, तो इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। जिन पेशेंट को एंजाइटी है, प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती, एक ही विचार बार बार मन में आते रहते हैं, इस मेडिसिन का उसमें सेवन किया जाता है। जिन पेशेंटों को ओसीडी की प्रॉब्लम है, इस मेडिसिन का सेवन वह कर सकते हैं। जिन पेशेंटों की भी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, आपने देखा होगा बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है और बच्चों में याददाश्त की कमी हो जाती है, तो उसमें इस मेडिसिन का सेवन मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है। जिन पेशेंटों को बहुत ज्यादा कोई डिजीज हो गई है, या जॉइंटिस हो गया है, या टाइफाइड हुआ है, काफी लंबे समय तक किसी बीमारी से वह सफर कर रहे हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा शरीर वीक हो गया है, तो उस मेडिसिन का सेवन उसमें किया जाता है। जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, जो जिम जाते हैं, अपनी मसल्स को गेन करना चाहते हैं, तो उसमें इस मेडिसिन का मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है। अश्वगंधा उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मेल्स की मैंने आपको जानकारी दे दी है, फीमेल्स की जानकारी दे दी है, और यह जानकारी जो मैंने आपको दी है, यदि बुजुर्ग है तो भी आप इस मदर टिंचर का सेवन कर सकते हैं। जानकारी यदि आपको मैं दूं तो इस मेडिसिन का सेवन मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है होम्योपैथिक में। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में किया जाता है। कंटिन्यूस मेडिसिन का सेवन 3 महीने तक किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसके साथ आपको यूज करना है अल्फा अल्फा का मदर टिंचर। अल्फा अल्फा का मदर टिंचर 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में किया जाता है। साथ ही साथ इस मदर टिंचर के साथ में आपको अश्वगंधा का मदर टिंचर भी सेवन करना है। 1 कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में, कंटिन्यू कम से कम यह मदर टिंचर तीनों बराबर मात्रा में मिला के 3 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कुछ सावधानी हमें रखनी पड़ती है, कुछ परहेज हमें अवश्य रखने चाहिए। जैसे कि इस तरह की हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो मेडिसिन यूज करते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, नींबू, खटाई, आम, नींबू का अचार, गुपचुप वगैरह हमें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है हमारी जो मेडिसिन यूज हम जो करते हैं उसके पावर को कम कर देती है। इसलिए हमें परहेज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते समय अवश्य करने चाहिए, ताकि हमें बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।